Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. To students, a very, very happy Independence Day and make your country proud of you. जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी ऑलरेडी आपको बोला है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, अच्छी सिटीजन बनिए और बाकी जो सारी अच्छी चीजें हैं उनको कीजिए or come out in flying colors, just like the tricolor of our flag. और हमने आज मॉर्निंग में मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी आप लोगों के लिए जिसमें मैंने स्पाइरुलिना के बारे में आपको बताया था और स्पाइरुलिना एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी है और आज हम उसी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग बातें जो है वो जानने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन सेशन और आप लास्ट तक बने रहिए और इस सेशन को एंजॉय कीजिए. तो लेट्स सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे विद ब्लू ग्रीन एल्गी. तो जब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स व्यू बैक्टीरिया की, राइट. यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया जो है वो एक तरीके का ट्रू बैक्टीरिया है. ठीक है. इसमें प्रॉपर एक सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, हम जानते हैं. और उसके अलावा जब हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं प्रॉपर लेबल्ड स्ट्रक्चर होता है. और यू बैक्टीरिया से ही रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वो होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी. तो जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं इसको हिंदी में हम नीली हरी शैवाल बोल, राइट. तो ये नीली हरी शैवाल है. ठीक है. तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जहां हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने ऑलरेडी जो है वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था. और उस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो साइनोफाइसी थी इसको पहले एल्गी में रखा गया था. ये जो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको साइनोफाइसी के मेंबर के तौर पे रखा गया था. लेकिन बाद में जब ये किंगडम मोनेरा आया तो इसको किसमें रखने लग गया, रख दिया हमने किंगडम मुनैरा में. क्यों क्यों रखा गया इसको किंगडम मुनैरा में, क्या रीजन था? क्योंकि ये क्या थी, प्रोकैरियोट थी. इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं इस चीज को कि ये क्या है, किंगडम मुनैरा का पार्ट है और ये क्या है, एक प्रोकैरियोट है. क्या है, एक प्रोकैरियोट. ठीक है. तो ये इस तरीके का एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. और अब हम बात कर लेते हैं बीजीए की स्टूडेंट्स, बीजीए को हम एक और नाम से भी जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, और इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. लेट्स टेक some other color, orange one, saffron color of our tricolor flag, right? Cyanobacteria. Okay, साइनोबैक्टीरिया. अब इस साइनोबैक्टीरिया का नाम किसने दिया ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए. इसको इसके नाम देने वाले थे, इसका नामकरण किया था आईसीएनबी ने. किसने किया था? आईसीएनबी ने, जो कि है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का जो नॉमेनक्लेचर देने वाले थे वो थे आईसीएनबी, और आईसीएनबी ने ही इसके बारे में प्रपोज किया था. तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया होता है. साइनोबैक्टीरिया की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं. क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स. ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली करते हैं. इनमें जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हम इसकी बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि जिन्होंने जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया. अर्थ पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन को लेकर आए वो कौन थे? हमारे प्यारे प्यारे से ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स साइनोबैक्टीरिया.
तो जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं या नीली हरी शैवाल की बात करते हैं, तो इसके केस में जो है इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होने चाहिए। किस तरीके से वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो है जो फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसके पिगमेंट्स, these are present in on thylakoid surface, thylakoid की सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं, राइट। अब हम इसकी फोटोसिंथेसिस की जहां हम बात करते हैं, तो इनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। कैसा फोटोसिंथेसिस होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो है वाटर वाटर जो है वो एज एन फोटोसिंथेसिस इसमें कैरी आउट होता है बेसिकली। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के केस में देखते हैं वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें यूज होता है, और इसमें ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हम ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में देखते हैं। अब बात आती है इसके कंपोनेंट्स की। तो इसके कंपोनेंट्स की जहां हम बात करते हैं, कंपोनेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि इसके पिगमेंट्स कौन से हैं। पिगमेंट नंबर 1, इसमें जो है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कैरोटेनॉइड्स, फाइकोसाइनिन। कहीं भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, साइन वर्ड आ जा रहा है, वो किससे रिलेटेड है? ब्लू से रिलेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा, इसी ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो एज अ शॉर्ट जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। आप उसको देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो मैं आपके लिए आज ही अपलोड कर दूंगी। एरिथ्रिन, एरी वर्ड जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं रेड से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उसमें रेड कलर पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट जो है वो हमें दिखाई देते हैं, और ये सारे कंपोनेंट जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का पार्ट होते हैं। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना स्टूडेंट्स, इसमें कई अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं। एक एक करके उन फॉर्म्स के बारे में भी जानने की कोशिश कर देते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं। कभी ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, कई सारी मतलब एक ग्रुप में रहता है। कई बार यूनिसेलुलर रहता है, अकेले रहता है। कई बार फिलामेंटस रहता है, इसमें कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसकी पहली फॉर्म है यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या? सिंगल, राइट, यूनिसेलुलर, ये सिंगल फॉर्म में होता है। यूनिसेलुलर एल्गी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसी को लेकर मैंने आज ही एक शॉर्ट जो है वो अपलोड किया है। इसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स स्पाइरोलिना। इसकी इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक और इंपॉर्टेंस जो है वो मैं उसकी आज बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पाइरोलिना को जो है वो स्पेस ट्रेवलर्स जो है वो यूज करते हैं फॉर देयर डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, जैसे कि फूड सप्लीमेंट के तौर पे एयर की रिसाइकलिंग भी ये स्पाइरुलिना कर देता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। उससे पहले हम इसका एक जो है एक छोटा सा डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
इस तरीके से स्पाइरुलिना होता है स्टूडेंट्स। और ये जो स्पाइरुलिना है, इसके एक इंपॉर्टेंट यूज मैंने आपको बताया था किसमें होता है, लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन में। लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन में बेसिकली इसके दो इंपॉर्टेंट काम हैं इसमें। इट इज हाईली प्रोटीनिशियस इन नेचर। इसी की तरह क्लोरेला भी होता है। तो क्लोरेला जो है वो ग्रीन एल्गी का पार्ट है, तो इसी वजह से मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन स्पाइरुलिना की तरह ही, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। इसकी हम बात करें तो इसको स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं, यूज इट एज फूड सप्लीमेंट, खाने के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो प्रोटीन डाइट होती है, प्रोटीन रिच होता है। विटामिन बी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी चीज की। स्पेस ट्रेवलर्स मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है वो ये एयर की रिसाइकलिंग, एयर की ना पूरी रिसाइकलिंग कर देता है, हवा। इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। इसको कई बार क्लोज्ड इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के तौर पर, जिसको हम CELSS भी बोलते हैं, इसके तौर पर भी इसको यूज करते हैं। सो दैट इज अबाउट द स्पाइरुलिना माय डियर स्टूडेंट्स। और अब हम बढ़ेंगे अपने प्यारे प्यारे से कॉलोनियल की तरफ। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्म। दूसरी फॉर्म से पहले मैं एक कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ। लेट मी फिगर आउट समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्या है, सेकंड वाला है स्टूडेंट्स कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में होता है। ये क्या होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। हम्म, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एक तो है एनाबेना, एनाबेना और माइक्रोसिस्टिस। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये एनाबेना प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये सिंगल नहीं होती है, मतलब ये कई सारे एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। और ये इस तरीके से ग्रुप में एक कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जिलेटिनस शीथ जो है प्रेजेंट रहती है। और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा एनावेना। एनावेना का एक इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको और भी बताने वाली हूँ। इट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, एजोला के साथ एक युक्ति करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये है आपका
माइक्रोसिस्टिस। मतलब ये जो है अकेले नहीं रहते हैं, ये अकेले नहीं रह सकते, इनको ग्रुप में, झुंड में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से कॉलोनियल का। थर्ड थर्ड है फिलामेंटस। कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, वो फिलामेंटस होती हैं। इसमें जो सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं प्रॉपरली। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, इनमें कुछ फिलामेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक हेयर लाइक आप कह दीजिए, या एक मतलब आप कह सकते हो फिलामेंट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स जो है वो इनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका ऑसिलेटोरिया। इसी ऑसिलेटोरिया का आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एल्गी है। और कल ही हमने हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा है, रिलेटेड टू आर्कीबैक्टीरिया, तो उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसको बना देती हूँ आपके लिए। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जस्ट टू ड्रॉ इट। अदरवाइज मैं डायग्राम्स वैसे ड्रॉ करके आती हूँ, बट ये मैंने कुछ छोड़ दिया था कि मैं आपको हाथ के ड्रॉ करके समझा दूंगी कि ये इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ताकि आपका टाइम भी मतलब मेंटेन रहे और आप सीख भी पाए ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरीके से ये होता है ऑसिलेटोरिया, राइट, ये होता है। तो इस तरीके से ऑसिलेटोरिया में जो है ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और ऑसिलेटोरिया की एक खास बात ये होती है कि ये जो ऑसिलेटोरिया है ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है। कल ही हमने हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के बारे में जाना था, मणिकर्ण के बारे में जाना था, और मैंने आपको एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बता दिया है कि आप जा सकते हैं। तो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स की जब हम बात करें तो इट इज मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से ऑसिलेटोरिया होता है। सो दैट इज अबाउट द ऑसिलेटोरिया। और अब हम जिसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से, वो ये है स्टूडेंट्स की इनमें जो है, लेट्स टेक डिफरेंट कलर ताकि मैं आपको बता सकूं। इनमें जो है इस तरीके से एक म्यूसिलेजिनियस लेयर होती है, आप कह सकते हो शीट प्रेजेंट रहती है म्यूसिलेज की बाहर की तरफ। आप कह सकते हो एक झिल्ली सी प्रेजेंट रहती है। ये होती है आपकी म्यूसिलेजिनियस शीट। ये जो म्यूसिलेजिनस शीट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये जो म्यूसिलेजिनस शीट है ये किसकी बनी होती है? पैक्टिक एसिड की बनी होती है, ठीक है। पैक्टिक एसिड की बनी होती है बेसिकली। इसमें ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट रहती है। पॉलीसेक्राइड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरीके से ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है। दूसरा, ये जो बीजी है स्टूडेंट्स, ये बाइलेयर्ड है, दो लेयर की होती है। बाहर की तरफ होती है क्या? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सेल वॉल आप कह सकते हैं, दैट इज आउटर सेल वॉल, नॉट मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन वर्ड गलत हो जाएगा, वरना फिर आप सेल मेम्ब्रेन से कंफ्यूज कर जाएंगे। दैट इज आउटर सेल वॉल, बाहरी सेल वॉल है, ठीक है। ये हो गई आपकी इनर सेल वॉल।
ठीक है, इस तरीके से होती है। ये इनर सेल वॉल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और ये जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज गैस वैक्यूल। इस गैस वैक्यूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो गैस वैक्यूल होता है, अगर आप थोड़ा भी आइडिया जानते हो, कई बार हम जब ट्रेवल कर रहे होते हैं या हम कई गांव में जाते हैं या कोई भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे हम देखते हैं कि स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पे जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का स्कम सा बना हुआ हो। राइट। उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीजीए और साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इसी की वजह से होता है। राइट। तो उसमें जो है इतने पानी में खुद को एक बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो गैस वैक्यूल है वो उसको बायंसी देने का काम करते हैं। पानी में बायंसी प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं? गैस वैक्यूल। इसी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है बाकी एलगी से। इनमें क्या होती है? बायंसी की कैपेसिटी होती है, इसी गैस वैक्यूल की वजह से। तो इससे आपका एक और डाउट भी सॉल्व हो गया, यूट्रोफिकेशन का, जो वाटर ब्लूम्स ब्लूम्स हो जाते हैं ना पानी में, वो। ठीक है, बायंसी, दैट इज द रीजन। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, इनमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इस तरीके से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इस थाइलाकोइड। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो, अब सेल मेम्ब्रेन तो है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहाँ पे डिमार्केशन आपको दिखाई दे रहा है, जो ये इस तरीके से आपको जो ये डिमार्केशन जो है वो हमें दिख रहा है। ठीक है। ये जो डिमार्केशन है स्टूडेंट्स, ये कैसा है? इसमें जो ये जो पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये पार्ट जो है ये कहलाता है पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये पेरीफेरी से एसोसिएटेड है, तो साइटोप्लाज्म इसमें दो तरीके के होते हैं। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, इसके दो ये प्यारे प्यारे से दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है इसका गैस वैक्यूल, पहला कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है ये थाइलाकोइड्स। तो इस तरीके से ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। लेट्स टेक डिफरेंट कलर ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल साइटोप्लाज्म। इस सेंट्रल साइटोप्लाज्म में जो है ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ये जो न्यूक्लियोइड होता है, आप जानते हैं कि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, स्कैटर्ड होता है। ठीक है, डीएनए। तो इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक। तो ये था इस बारे में पार्ट। अच्छा, एक चीज और, ये जो आप जो देख रहे हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में, इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लाज्म। ठीक, इस तरीके से क्रोमोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो सेंट्रल जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। इस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है इसमें ये। और राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर व्हाट? 70s, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में 70s होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है आपके, ये स्टोर्ड फूड प्रेजेंट रहता है। ये जो स्टोर्ड फूड है, इनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बीटा ग्रैन्यूल्स। ये जो बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? फैट ड्रॉपलेट्स के। और ये हैं आपके क्या? अल्फा ग्रैन्यूल्स। ये जो अल्फा ग्रैन्यूल्स हैं ये किसके बने होते हैं? साइनोफाइसियन स्टार्च के। तो दैट इज अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर होता है। ये बायंसी से आप एक चीज और अपने अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं, वाटर ब्लूम करके मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा जब आप वाटर ब्लूम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से बायंसी वाला कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने इसमें सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरी सिंगल थिंग जिसको मैं बता सकती थी और जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑसिलेटोरिया वगैरह के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो सब मैं बता चुकी हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो है हम जानने वाले हैं वो है हमारा प्यारा प्यारा सा हेटेरोसिस।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेट, इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद रहता है, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन को एक्सेसिबल फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करता है, और वो होता है आपका हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हेट्रोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। अभी मैं आपको नॉस्टॉक का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगी। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एग्जाम्पल होता है जिसको हम बोलते हैं नॉस्टॉक। ठीक है, इस नॉस्टॉक में जो है वो ये प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से नॉस्टॉक प्रेजेंट रहता है। इसमें आउटसाइड जो है वो इसी तरीके की म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट रहती है। ठीक है? तो ये जो हेट्रोसिस्ट है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि थिक वॉल्ड होता है और नॉन ग्रीन होता है। ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो दैट इज अबाउट द हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है जब हम इसकी हेट्रोसिस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हेट्रोसिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये हेट्रोसिस्ट, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। राइट, ये नाइट्रोजिनेज ही जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें एक जीन जो है वो रहती है जिसे हम बोलते हैं निफ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम निफ जीन बोलते हैं। निफ की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन से अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। देखिए, एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में प्रॉपरली नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो जो है एक्सेसिबल नहीं होती है, इसीलिए जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको जो है वो कुछ कंपोनेंट्स में, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है इस हेट्रोसिस के द्वारा। तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं इसमें क्या होता है, नाइट्रेट हो सकते हैं। वेट, नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं। इसके अलावा मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो प्रोटीन होता है उसमें जो सिंगल यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड की बनी होती है। जब कई सारे अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारा प्यारा प्यारा सा प्रोटीन। सो दैट इज अबाउट दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है? ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये उपजाऊ हो। ठीक है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक मिनट, को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, और इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होता है। अब एक चीज जो मैं आपको एनाबेना और उसके बारे में बताना चाहती थी, एनाबेना और एजोला के बारे में, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एनाबेना जो होता है वो एक तरीके का
जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर आप कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया है। ये जो है एक एसोसिएशन करता है किसके साथ? एजोला के साथ। एजोला जो है वो एक तरीके का टेरिडोफाइट है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं, राइट, पहले सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं वो आपके कौन है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इस तरीके से ये टेरिडोफाइट्स होते हैं। इसको हम फर्न भी कहते हैं, तो एक तरीके का फर्न है। और ये दोनों आपस में एक एसोसिएशन बना लेते हैं एज अ, आप कह सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। इसको यूज किया जाता है किसके लिए? धान की मतलब उसकी उसको जो उपजाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए, बेसिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पेडी। पेडी यानी धान। धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। फॉर पैडी, राइट, इट इज यूज्ड फॉर द पैडी। पैडी फील्ड्स में इसका यूज किया जा रहा है और इसमें एजोला का जो है वो एक एसोसिएशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यू बैक्टीरिया को लेकर कवर किए हैं। और अब एक कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो भी उसको कवर कर लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बीजीए के रिप्रोडक्शन में जो है अगर हम बात करें तो दो तरीके से होता है, हो सकता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और एक होता है एसेक्सुअल। वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एक तो होता है इनमें क्या? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, राइट। और सेकंड जो है इसमें हम यूज करते हैं हार्मोगोनिया का। हार्मोगोनिया एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनमें प्रेजेंट रहता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जिसमें हमने बात करी थी हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया को लेकर जो है वो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है इनमें ये सारे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद रहते हैं। और ये सब जो है वो इसके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रिप्रोडक्शन करने के लिए होते हैं आपकी बाइनरी फिशन, जो कि है आपका एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है, स्पाइरुलिना में देखने को मिलता है। इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए आप एक स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं जो कि होते हैं एकाइनेट्स। एकाइनेट्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बनता है साइनोबैक्टीरिया में। और ये जो होते हैं ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। रेस्टिंग स्पोर्स रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही इनको क्या मिलती हैं? फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। तो जैसे ही इनको ये फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ये जो है वो रिटर्न बैक हो जाते हैं और ये अपना पूरा प्रॉपर जो है वो इनका रिप्रोडक्शन, इनका जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ये एकाइनेट्स हमें किन किन में देखने को मिलते हैं? एक तो एनाबेना में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स इनको हम नॉस्टॉक में देखते हैं, जिसमें हमने हेट्रोसिस्ट को भी देखा था ना। नॉस्टॉक में जो है वो इसको देखा जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं।
और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है वाटर ब्लूम्स का, वो भी और समझ लेते हैं। बाकी इसके यूजेस तो हमने काफी सारे देख लिए कि इसको बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जा रहा है, प्रोटीनेशियस फूड के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो इसके, वो है आपका वाटर ब्लूम। तो ये जो वाटर ब्लूम है, जब हम देखते हैं वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूमिंग देखते हैं, तो उनमें जो है वो साइनोबैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी हमने उसका स्ट्रक्चर जो देखा था उसमें मैंने आपको गैस वैक्यूल के बारे में बताया था। तो पानी में जो बायंसी मेंटेन करने का काम है वो गैस वैक्यूल करता है। तो इसी वजह से जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इसका बायोमास इंक्रीज होता चला जाता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस भी इसमें मौजूद है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटीज भी होती हैं। तो काफी सारे जो इसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो ये बुरे काम में यूज कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट जो है वो देने की कोशिश कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। राइट। तो इसका जो एक्सेसिव ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स दैट पॉल्यूट वाटर, वाटर को पॉल्यूट करता है। राइट। आपने इसका एक प्रोसेस भी आगे जाकर के पढ़ेंगे, यूट्रोफिकेशन, वो भी एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से होता है। और इसको ये प्रोवाइड कौन करा रहा है? गैस वैक्यूल इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन सब कामों में, बायंसी प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि ये पानी में, सर पानी में बायंसी जो है वो उसको मिल सके। So that was about the beautiful things about cyanobacteria, or you can say the blue-green algae. And again, a very happy Independence Day to everybody. Keep learning, keep shining, and most importantly, students, make your country proud of you and be a good citizen. Thank you very much. That's Trapti Agrawal again, giving you a lot of blessings and wishing you luck. Bye bye, everyone.